सबको जय मसीह जी। आज का जो सब्जेक्ट है, आपको और विश्वास की जरूरत नहीं है। आपको और हमको और विश्वास की जरूरत नहीं है। अब क्यों नहीं है? तो जैसा कि उसकी दिव्य सामर्थ्य ने हमें वह सब कुछ दिया है जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, उसी की पहचान के द्वारा जिसने हमें अपने महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। दूसरा पतरस 1:3 में बोलता है, हमको पहले यीशु मसीह ने कमा के रख के दे के चला गया है। उसको सीधे क्या करना है? हमें ले लेना। क्या करना है? ले लेने का तरीका ही पता नहीं है। अब आम तोड़ने का तरीका ही पता नहीं है तो कोई पत्थर मारता है। आम में कभी कभी नहीं लगता है, जाके माथा फूटता है कि नहीं? ऐसा होता है, सुनिए हैं। आम कोई का क्या होता है? आम तोड़ने का वो ऐसा करने होता है, लड़की का तोड़ के डालता है। अब सब वैसे पत्थर मारने वाला जैसे, अब पत्थर कौन मारेगा? चोरे न मारेगा, वो गिरा के भाग जाए। अपना आम पड़ा मालिक तो पत्थर नहीं मारेगा, वो तो लड़की बनाएगा। इसीलिए अब क्यों है तो यहाँ वचन पढ़ते हैं, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। उसने अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है और दे दिया। अब बुलाया है, आने वाले दिन में हम लोग बुलाएंगे नहीं है? पूरा पचहत्तर तक रिश्तेदार बगल बगल जो आने चाहते हैं समाचार भी सुनिए, खाना भी खाइए, तो बोलेंगे ना। आप बुलाएंगे तो खाएगा नहीं करेगा तो हमारा गलती है। हाँ, बुलाएंगे वो लाएंगे नहीं करेगा तो कोई हमारा गलती है। इसीलिए परमेश्वर ने सद्गुण से बुलाया है। अब आप लेवे नहीं करेंगे तो परमेश्वर की गलती है। कोई हमारे जैसा थोड़ा थोड़ा देर में बदलता है, हाँ? उसको बपतिस्मा लेने की जरूरत है, हाँ? लेकिन यीशु मसीह ने उस तारीख को पूरा किया। हाँ? उसको बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो बपतिस्मा लेने हमारे पापों को मरना था। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा पश्चाताप का बपतिस्मा ले रहा था। पवित्र यीशु मसीह ने कोई ऐसा पाप नहीं किया था कि वो पश्चाताप करे। वो संतों में से सबसे महान और पवित्र था। ठीक है, इसलिए अब मेरे प्रिय यहाँ पर बोलता है, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमें पहले से ही सब कुछ दे दिया है जो जीवन और भक्ति से संबंधित है। दो चीज से संबंधित है। क्या चीज से संबंधित है? जिसके पास जीवन होगा वो देगा, जिसके पास भक्ति होगा वो सिखाएगा। तो बोलता जीवन और भक्ति से संबंधित है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर की ओर से देने को कोई समस्या नहीं है। समस्या अगर है तो हमारे ग्रहण करने के तरीके में है। परमेश्वर में देने में कोई समस्या, उसके पास कमी। फिर बोलता है परमेश्वर से ग्रहण करने का एकमात्र तरीका विश्वास है। क्या करना है? अब क्या विश्वास करना है? परमेश्वर ने हमें ये सब यीशु मसीह को जिस दिन विश्वास किए थे, मुंह से अंगीकार किए थे कि उसने पिता ने उससे मरे हुए में से, कब्र में से, मुर्दों में से जिलाया। मुंह से अंगीकार किए थे, हृदय से विश्वास किए थे, उसी समय हमें प्राप्त होना, उसी समय हम पाना हो चुका। इसीलिए हमको क्या करना है? वो विश्वास को मजबूत करना। ये विश्वास करना है कि परमेश्वर ने दे चुका हमको। हम रोकर चिल्लाकर भीख मांग कर या अपने कर्मों से कमा कर परमेश्वर से कुछ ग्रहण नहीं कर सकते। हमें पहले ही से दे चुके हैं, हमें उसे विश्वास के द्वारा हासिल करना है। सीखना होगा। यहाँ सीखने के बाद विश्वास क्या है और कैसे काम करता है, हम सही रास्ते पर जा रहे होते हैं। हमें मिलने वाला है कि मिल चुका?
ये किसने कमाई थी? इसीलिए मेरे भाई बहन ऐसे कह रहा है वचन, जो परमेश्वर हमें पहले ही से दे चुके हैं, हमें उसे विश्वास के द्वारा क्या करना है? हासिल करना है, ग्रहण करना है, हासिल करना है, सीखना है, सीखना होगा। हासिल करने का तरीका भी सीखना होगा। यह सीखने के बाद कि विश्वास क्या है और कैसे काम करता है, हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। और अब यहाँ स्थापित हो चुका है कि विश्वास अपने आप में असफल नहीं हो सकता है। वह एक अचूक नियम है जो अगर सही रीति से इस्तेमाल किया जाए तो हमेशा परिणाम लाएगा, सही परिणाम लाएगा। बहुत लोग यहाँ गलत धारणा रखते हैं कि उसमें विश्वास की कमी के कारण उन्हें परिणाम प्राप्त नहीं होता, हमें नहीं मिलता, हमारे पास विश्वास की कमी है। लेकिन उनका गलत सोच है। परमेश्वर किसी को ज्यादा विश्वास देता है और किसी को कम, और किसी को बिल्कुल भी नहीं। यह बिल्कुल गलत धारणा, गलत सोच है। सच्चाई को जानने के लिए रोमियो 12:3 में लिखा है, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझे मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिणाम के अनुसार विश्वास दिया है वैसा ही सद्बुद्धि से समझे। क्या चीज समझे? तो ये गलत बात है कि वो भाई तो ऐसा विश्वासी है ना, पूरा मार खा दे के तरह घिसटते चलता, वो महान ऐसा है ना, ऐसा विश्वासी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। परमेश्वर ने हमें बराबर। अरे मेरे प्रिय भाई बहन, हम आपको एक उदाहरण के साथ पूछते हैं। आप तो घर में 5 बार बच्चा है, आप सबके लिए अलग अलग खाना बनाएंगे कि एक ही तस्वीर में बना के दीजिएगा? हाँ, खुशी में से आप भी खाइएगा, उसमें से उसको भी दीजिएगा। तो हम लोग जितनों ने परमेश्वर यीशु को ग्रहण किए हैं, हम लोग स्वर्गीय संतान है कि नहीं? तो पक्षपात और विश्वास की घटी कमी कहाँ से आई भाई? ये तो हमारा सोच है। क्या है? इसीलिए दाऊद कहता है कि हे यहोवा मेरे जीवन में स्थिर, मेरे जीवन में क्या कर, स्थिर आत्मा को डाल दे, स्थिर आत्मा को स्थापित कर दे। इसीलिए परमेश्वर ने हर एक नया जन्म पाए हुए विश्वासी को एक ही माप में विश्वास दिया है। उसने कुछ लोगों को ज्यादा या कुछ लोगों को कम विश्वास नहीं दिया, सबने एक ही माप में विश्वास पाया है। कैसे पाया है? मसीह में एक नई सृष्टि होने के नाते हमारे अंदर परमेश्वर का वचन बीज के रूप में बोया गया है। अब देखिए कैसे। आप दूसरा कुरान 5:17 जब पढ़ेंगे तो जो मसीह में पुरानी बात गिर गई, नए सृष्टि, इसका मतलब आप परमेश्वर के जगह, परमेश्वर के भंडार में है, पुरानी बात। इसीलिए वहाँ पर हमने क्या पढ़ा? वहाँ पर रोमी 12:3 में, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझ में मुझे मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए, अगर कोई भी अपने आप को न समझे, और जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिणाम के अनुसार विश्वास दिया है वैसा ही सद्बुद्धि के बुद्धि से समझे। आपने विश्वास को आप जब नहीं समझेंगे ना, गिर जाएंगे। उसके बाद न रखे आप में ठंडा तो रख नहीं रखो, आपको जबरदस्ती आग तापना सॉरी कौन चाहेगा ना रखना आग तापने के लिए? हाँ, परमेश्वर के विरुद्ध में जाकर। तो नया सृष्टि जो पुरानी बात भूल गई, उसका पास नया सृष्टि आ गया है मसीह में। तो यहाँ पर सुनिए लिखा है पहला पत्रस 1:23 में, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं और अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। आप किससे जन्मे हैं? परमेश्वर के बीज से जन्मे। तो वचन का बीज है, कभी भी नाश नहीं होगा, वो अविनाशी है। क्या है? अविनाशी बीज से जन्मा हुआ कभी मरेगा? हाँ, अधमरा हो सकता है, उसके बाद छोड़ लग सकता है। आपको मालूम है कि नहीं?
लकड़ी को देखिए, किसी लकड़ी को आप आधा छीलिए, काट देते हैं, वो मर जाता पेड़। क्यों पता? उसके बाद सीवन हमें भी चोट पटक लग सकता है, लेकिन हम मरने वाला भी मिलने वाला में से, इसीलिए कोई आके आपको बिगोड़ करे, वो करे, ये करे, वो ये दिमाग से चलना है। क्या करना है? सतर्क होकर चलना है। सांप से चला, कबूतर से बोला होना है, लेकिन बेवकूफी नहीं करना। आप प्रचार करने के जगह में करते हैं, करने के जगह में प्रचार करते हैं, और क्या बोलते, प्रार्थना करने की जगह में क्या क्या करते हैं। इसलिए थोड़ा सा काम गड़बड़ाता है, लेकिन परमेश्वर अब स्थिर मंगली स्थिर आत्मा के भविष्य को चुने। अब ऐसा होगा, यदि आप परिवार में कोई हमारा स्थिर नहीं रह पाया, हमारे सामने वो मिटता हुआ दिखेगा, क्या होगा? कैसे मिटेगा? अशांति, उसके बाद आप उसके लिए प्रार्थना करना छोड़ दीजिएगा। आप बोलेंगे ये ऐसा ही है, इसको परमेश्वर ने ऐसा ही के लिए रखा है। आप कोई भी विरोध नहीं कर पाएगा, आपको कोई भी अंधकार का शक्ति नहीं सता पाएगा। अब कैसे? क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा आने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया। परमेश्वर का बीज और दोनों वचन है। अब कोई हथाने की जरूरत, हथाने की आवश्यकता, परमेश्वर के वचन के बीज के द्वारा केवल हमने नया जन्म प्राप्त किया है, बल्कि वह बीज हमें क्षमता प्रदान करता है कि हम अलौकिक स्तर के विश्वास, परमेश्वर का जैसे विश्वास, और परमेश्वर कैसा विश्वास करते थे। परमेश्वर ने सृष्टि से पहले बताया, उसने बोलने से पहले मन में कल्पना की, और उस कल्पना को विश्वास। हमारे पास परमेश्वर का जैसा विश्वास होना चाहिए। परमेश्वर ने सृष्टि में क्या कहा? उजाला हो, उजाला अंधेरा अलग हो। अरे भगवान जैसे जैसे जगह जगह पर जा रहा है, गैलेक्सी में वहां रहो, सूर्य अपने जगह में रहो, चंद्रमा अपने जगह में रहो, तारेगण अपने जगह में रहो। पहले ये सारा किसके माइंड में है? वो माइंड में होते हुए विश्वास किया ना। आपके माइंड में क्या है? वही आपसे जन्म देंगे। इसीलिए सुनिए मेरे प्रिय भाई बहन, यह बोलता बल्कि यह बीज हमें क्षमता प्रदान करता है कि हम अलौकिक स्तर के विश्वास, परमेश्वर के जैसा विश्वास में जिए। यह विश्वास तर्क वितर्क, संसारिक ज्ञान या हमारी शारीरिक ज्ञानेंद्रियों पर आधारित नहीं है। परमेश्वर के जैसा विश्वास राज्य के हर एक के लिए एक समान माप उपलब्ध है। वो भाई किया, वो भाई बोलते हैं हम तो भिखारी हैं, हम तो तड़प तड़प के मर रहे हैं, हमरा दरिद्र ठीक नहीं हो रहा है। ये आपको दिमाग से क्या कर रहा है? शैतान गड़बड़ करके सृष्टि कर रहा है। आप जैसी भूसी बोलेंगे ऐसे होगा। परमेश्वर ने पहले क्या किया? दिमाग में सोचा, और परमेश्वर ने विश्वास किया कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही हुआ। आपका विश्वास क्या है? हम कमजोर हैं, हम गरीब हैं, हम बीमार हैं, हम ऐसे रहेंगे, हमारा पिताजी ऐसे रहा, हमारा माताजी गलती किया है, हम बाबा ने नहीं रख दिया है, हम बड़ा किस्मत दिया है, ये कर रहे खा रहे हैं। अब हम कभी ऊपर पता है ये किसके बीच से जन्म हुआ है? संसार और अपने संसार और मनुष्य के बीच से जन्म हुआ। ये पाप और श्राप है, और आप कभी भी इससे नहीं निकल पा रहे, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं वो आपके जीवन में सृष्टि हो रहा है। अब यह बोलता, फिर क्यों कुछ लोग महान विश्वास का प्रदर्शन करते हैं और कुछ ऐसे कि जैसे उनके पास विश्वास ही नहीं है? क्या बहुत सारे मसीहों के लिए यह बात सच नहीं है?
वह हमेशा परमेश्वर से और की मांग करते रहते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं करते जो पहले से उनके पास है। वो महिमित हाथ है तो घायल हाथ लेके रखे नहीं है। अभी तक 2000 साल पहले हमारे लिए घायल हुआ था, उस समय का हाथ हमें अधिकार दिया है, ये बाइबल कहता है मेरे प्रियो। इसलिए मसीह परमेश्वर से और मांगने के बारे में नहीं है, बल्कि परमेश्वर से जो मसीह यीशु में हमें मिल गया है उसके जानने के बारे में है। हमें मांगने के बारे में नहीं है, अब जानने के बारे में। अब जैसे कि ओझा गुने से आया है ना पूर्वज लोग, ये लोग तो जानता नहीं इनको मांगना है, नहीं तो पास्टर के पास जाके करके आना है। अब इनको पता भी नहीं है कैसा कैसा प्रार्थना किया, जीवन के लिए किया, समर्पण, मृत्यु में बचेगा नहीं, मृत्यु के लिए किया, किसी को पता नहीं है। हजारों प्रार्थना है इसे। हालेलुया। आपको जो मार्ग पहले से दिया गया है उसका इस्तेमाल करने की जरूरत है। केवल जब आप उसका इस्तेमाल करेंगे तब वो बढ़ेगा और कहीं गुना बढ़ जाएगा। जैसे हम उस विश्वास को विकसित करेंगे जो हमें दिया गया है तो वह बढ़ेगा और सामर्थ्य हो जाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने हमें मिट्टी का शरीर को महिमित कराने का निर्णय लिया और आपने पुत्र को उसमें मार दिया कि नहीं मार दिया? मारने से पहले 39 कोड़ा मारा गया कि नहीं मारा गया? बाइबल बोलता है जैसे 4-5 बोलता है कि यीशु मसीह ने कोड़ा खाया, चोट 39 कोड़े का चोट से 39 बीमारी से आप लोग रिहाई हो चुके हैं। बीमारी क्यों है? सवाल करता है इस परमेश्वर को भी आत्मा। हाँ, आपका मूड क्यों बदल रहा? आप बेचैन क्यों हो? किसी चीज को कमी होता है आप खलम क्यों करते हैं? किसी चीज ज्यादा होता है तो आप खलम क्यों करते हैं? इसके लिए जब आप उसका इस्तेमाल करेंगे तब वह बढ़ेगा। तो हमें ज्यादा कम की जरूरत नहीं है, उसको ग्रहण करके इस्तेमाल करने का तरीका ढूंढना चाहिए। अब लोग ऐसे सोचते हैं कि गलती करते हैं, सोच के गलती करते हैं कि दूसरे मसीह के पास उससे ज्यादा है। प्रत्येक व्यक्ति को जो परमेश्वर के परिवार में जन्मे हैं उसे समान छुटकारा प्राप्त होता है। परिवार में हर व्यक्ति को समान आत्मा दिया गया है और विश्वास भी एक ही माप से दिया गया है, या कम ज्यादा नहीं दिया गया, लेकिन हमारा जो सोच है कम ज्यादा है। विश्वास में महान योद्धा वह लोग हैं जिन्होंने अपने विश्वास के बीज को अभ्यास करके मजबूत किया है। कोई एक्टिंग में नहीं किया, अभ्यास किया। क्या है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने एकलौता पुत्र हमारे लिए या तो हमारे पापों के लिए बलिदान। क्योंकि जो कोई उस पर विश्वास करे और विनाश न हो परंतु क्या पाए? अब ये आपके यहाँ दिमाग में रहेगा तो मुंह से बोलेंगे। आपके दिमाग में क्या भरा पड़ता है? दर्द, कमर दर्द, सिर दर्द, गर्दन दर्द, 500 रुपये ना आओ, 400 रुपये दे रहे हो, इधर कैसे करेंगे, उधर कैसे करेंगे, उधर कैसे करेंगे? अब आपके जीवन में ये है, ये क्या बोल रहे हैं? और कोई आया बहन जी, भाई जी आएगा, प्रार्थना बचा नहीं, उसके बाद भाई जी को वही बात, बहन जी को बोला शैतान बोलता ठीक है, इसमें और बात है तो शैतान तो चालू है। हम तो अच्छा तक बोलते रहे, गीत गाते रहे, उसके तेल लगा के प्रार्थना कीजिए, कोई फर्क? आपका बीमारी क्यों का क्यों है? इसलिए विश्वास में महान योद्धा वह लोग हैं जिन्होंने अपने विश्वास के बीज को अभ्यास करके मजबूत किया है। वह वचन के प्रकाश में बढ़ते जाते हैं क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता दी है। आप भी उनकी तरह कर सकते हैं। आप भी परमेश्वर के दिए हुए विश्वास को विकसित कर सकते हैं। परमेश्वर ने दे चुका, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया, आपने एकलौता पुत्र को 8:32 में आप पढ़े हैं क्या लिखा है? वहां पर लिखा है
परमेश्वर ने अपने एकलौता पुत्र को रख नहीं छोड़ा, हमारे लिए दे दिया, तो पांच और कुछ क्यों नहीं देगा? सवाल के साथ है। हाँ, ऐसे ही बोला गया है रोमी 8:32 में, जब पिता ने एकलौता पुत्र को भी दिया है, जगत से 2000 साल पहले दिया है कि नहीं? अब पांच ही क्या है? आप टन खोज रहे क्या? क्योंकि यीशु ने संसार को जीत तो बहुत सारे हमको दिया हुआ है, पर नहीं जीतेंगे ना तो हम लज्जित हो जाएंगे। तुमको हम इतना सामर्थ्य, इतना शक्ति दी, इतना बुद्धि दी, इतना ज्ञान दी, क्यों इसके ना रहा? अपना शरीर के साथ बहा के चला गया। हाँ, खूब मरे हुए क्या बोलते मरे हुए मिट्टी जो सांस भर के आदमी से पाप किया, वो जीत गया तुझे। मेरा प्रतिज्ञा जीतेगा, मैंने तुझसे प्रतिज्ञा किया। आमीन, हालेलुया। अक्सर लोग प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर मुझे विश्वास दे, लेकिन वह परमेश्वर के वचन की ओर कोई ध्यान नहीं देते। किस बात पे ध्यान नहीं देते? लेकिन वह परमेश्वर के वचन की ओर कोई ध्यान नहीं देते। वो लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन वचन को ध्यान नहीं देते। जो कि परमेश्वर का विश्वास लेकर आता है, कौन लेकर आता है? परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर का विश्वास हमारे दिमाग में लेके आता है। वह सोचते हैं कि सब कुछ बढ़िया होगा अगर वह यह जान ले कि विश्वास कहाँ से आता है। इसलिए वह निरंतर परमेश्वर से और ज्यादा विश्वास मांगते रहते हैं प्रार्थना कर करके। खैर, विश्वास कैसे आता है? विश्वास सुनने से आता है, क्या वह प्रार्थना करने से आता है? नहीं, वह परमेश्वर का वचन सुनने से आता है और परमेश्वर का वचन घोषणा करने से पूर्ण होता है। प्रार्थना नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन आप मैंने शुरू में क्या बोला? स्थिर मन वाले लोग क्या करते हैं? पहले क्या करते हैं? गीत गाते, क्या करते हैं? आराधना करते। दूसरा में क्या करते हैं? वचन पढ़ते हैं और सुनते हैं। अब सुनना नहीं, पढ़ेंगे बोलिए। आप क्या करेंगे? पढ़ेंगे बोलिए। क्या करेंगे? इसके बाद तीसरा हम इसके इसी वचन के अनुसार क्या करते हैं? खराब का उल्टा सीधा नहीं बोलते, वचन के अनुसार हम तो बोला परमेश्वर मुझे विश्वास दे, लेकिन हम वह परमेश्वर के वचन की ओर कोई ध्यान नहीं देते। जो कि परमेश्वर का विश्वास लेकर आता है, वह सोचते हैं कि वह कुछ बढ़िया होगा अगर वह यह जान ले कि विश्वास कहाँ से आता है। इसलिए वह निरंतर परमेश्वर से और ज्यादा विश्वास मांगते रहते हैं। खैर, विश्वास कैसे आता है? विश्वास सुनने से आता है। क्या यह वह प्रार्थना करने के द्वारा आता है? नहीं, वह परमेश्वर का वचन सुनने के द्वारा आता है। क्योंकि विश्वास सुनने से आता है, सुनना मसीहा के वचन से आता है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम लोग यदि नहीं पढ़ेंगे तो कभी भी हम बड़ा घर का, चिकन घर का, अपने दुखों का सामना नहीं करते करते। जैसे हमारा माँ बाप श्रापित थे, मुंह टेढ़ा करके मर गए थे, काला मुंह करके मर गए थे, उसी रीति से हम भी मर जाएंगे। स्वर्ग तो जाएंगे, लेकिन यहाँ का जो आशीष, यहाँ का चंगाई, यहाँ का अनुग्रह, यहाँ की कृपा, यहाँ से बोला गया है मैं निसंतान को संतान दूंगा। तेरे हर एक रोगों को मैं क्या बोलते चंगा करूंगा। तेरे हर एक पापों को, अपराधों को मिटाने वाला मैं परमेश्वर हूँ। तेरे हर एक रोगों को मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। तुझे मैं गरीबी से निकाल के धनवान बनाने वाला परमेश्वर हूँ। तेरा सारे बंधनों को जोड़ देने वाला परमेश्वर हूँ। तुझे अंधकार के घाटी में से निकाल के ज्योति में लाने वाला परमेश्वर हूँ। तुझे मृत्यु के घाटी में से निकाल के जीवन में लाने वाला परमेश्वर हूँ। मैं मार्ग सत्य जीवन परमेश्वर पुनरुत्थान हूँ। विश्वास करोगे, विश्वास करेगा तो महिमा को देखोगी, देखेगा। ये वाला वचन आपके जीवन में पूरा नहीं होगा, स्वर्ग मिलेगा। इसीलिए सुनिए, आप ले लीजिए, ले लीजिए, रखा हुआ है। क्या है? ले लीजिए। और उसको कैसे लेना? जैसे परमेश्वर ने विश्वास किया। परमेश्वर ने सृष्टि करने से पहले कल्पना करके उसको पता भी था कि ऐसा बनेगा। क्या होगा? तो बोलना चाहिए ना,
आपको विश्वास विश्वास है ये नहीं, आप क्या बोलते बोलना शुरू करेंगे। हाँ, बोलना शुरू करेंगे, अपना करेंगे, अपना दुख, अपना पीड़ा। लेकिन उसी बातों में परमेश्वर का वचन बोलो ना, जितना आपका बोलते रहते हो, जितना पति पत्नी में लड़ाई होते रहता उतना परमेश्वर का वचन बोलो। प्रार्थना में भी परमेश्वर का वचन बोलो, होगा तो होगा। यीशु ने बोला है कि कान खोलने वाला छत में बोलेगा, मार्ग व सत्य जीवन यीशु मसीह है, पुनरुत्थान और जीवन यीशु मसीह है, बोला है। छत में चढ़िए बोला, अभी ना सुनिए, लेकिन दुष्ट आत्मा सुन के इतना बड़बड़ा के भागेगा ना, मैं काम नहीं करना छोड़ दिया। क्या करना छोड़ देगा? हमारा हमारे तो बहुत लघु से ना, तो मानते हैं कुछ अलग आप सब क्यों से ना है, बोलो ना बच्चा, तो क्या लगा पीटा किया तो मार दूंगा, कोई बेटा और मुख छोटे पर हड़िया पे को यही तो हो रहा है। हम सुने हैं, हम सुनते हैं, ये वचन परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। मैंने ज्ञानवानों को नजदीक करने के लिए किसको चुना है? इसलिए आप लोग मूर्ख तो हो, लेकिन हम मूर्ख तो ऑलरेडी हो। थोड़ा हम लोग मूर्ख है, हम लोग अज्ञानी है, हम लोग बीमारी है, हम लोग गरीब आदमी है, हम लोग भाषा में डूबे हुए हैं, हम लोग मानेंगे ऐसे ही। हम लोग ऐसा नहीं है, हम लोग मूर्ख तो है, मूर्ख तो थे, लेकिन परमेश्वर के बीज और वचन से जन्मने के बाद हम नया हो चुके हैं और ज्ञानवान और बुद्धिमान हो चुके हैं। ऐसा घोषणा करो ना अपने जीवन। राय के दाने के जैसा विश्वास। अब बोलता है, और प्रेरितों ने प्रभु यीशु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। तब प्रभु यीशु ने कहा, प्रेरित लोग कौन थे? यीशु के पीछे पीछे चलने वाले लोग। प्रभु यीशु मसीह हमारा विश्वास क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। क्योंकि आप बोलते पहाड़े को हम लोगों का विश्वास क्या कर दीजिए ना, फल का आकाश से जितना बड़ा कर दीजिए। बोला क्या बोला? तो पूछा तो यीशु मसीह ने लूका 17:5-6 में क्या बोला? यीशु ने, तब प्रभु यीशु ने कहा, यदि तुम्हारा विश्वास राय के दाने जैसे हो तो तुम इस सहदूत के पेड़ से कहा सकते हो कि जड़ से उखड़ कर समुद्र में जा गिर और वह तुम्हारा मानेगा। ये आज्ञा देने के बारे में क्या है? आज्ञा देने के, आज्ञा देने से पहले पूर्ण विश्वास होना। यहाँ पे लगाते ये ठीक होता है, इधर ठीक नहीं होता। देखिए आज थोड़ा सा पीछे से लेते हैं। अब सुनिए, अब यहाँ दर्द हो रहा है तो यहाँ भी हो रहा है, ये ठीक होगा, यहाँ पे नहीं होगा, होगा ना, होगा नहीं, हो चुका है, हमारी स्थिति बदल चुका है। इसलिए आपके पास इतना क्यों रहो विश्वास रहे। उसके बाद में ये बोलकर यीशु मसीह ने स्वतंत्र के बाद स्वागत बोला, क्या उम्मीद से है? तो प्रेरितों ने प्रभु यीशु को उसका विश्वास बढ़ाने के लिए कहा और यीशु ने विश्वास बढ़ाने के बारे में बात करने के बजाय साधारण छोटे से गाय के बीज के बारे में बात की। यही है जिस बात में कलीसिया को प्रभावित किया है। लोग सोचते हैं कि यीशु कह रहे हैं कि अगर हमारा विश्वास एक छोटे राय के दाने जितना छोटा भी होता तो हमें अपने जीवनों में समझदार दिखने चाहिए। और क्या सच में यीशु के कहने का यही अर्थ था? तो यहाँ पर बोलता है, अब यह स्वतंत्र के पेड़ के बारे में बोला, परमेश्वर का राज्य राय के दाने के समान है। पहले बोला कि राय के दाना जितना विश्वास होगा तो आप स्वतंत्र के पेड़ को क्या करेंगे? क्या उसमें लौटे क्यों उखाड़ेंगे? हाँ, तो उसके पेड़ को काटेंगे, खोदाई लगे खाएंगे, खोदेंगे, आगे देंगे, क्या देंगे? आप बोल रहा है राज्य के बारे में, क्या बोल रहा है? राज्य के बारे में। और ये कौन रहा, क्या हो रहा है? अभी तो पेड़ उखाड़ रहा था, अब स्वर्ग के राज्य में भी राय के दाना के, तो परमेश्वर के राज्य राय के दानों के समान है। प्रभु यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य राय के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया और बोने के बाद
आगे बढ़ते जाइएगा, वहां पर पंछी सब कुछ आने वाले ने घोंसला लगाकर वहां रात बिताना शुरू किया। आपका विश्वास रहेगा ना तो परिश्या आदमी को, घर को, परिवार को उद्धार करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन सुनो, पहले अपना स्थिर बनो और मजबूत हो जाओ, दूसरा के बचाने की चक्कर में नहीं तो भीख भगा के निकल जाएगा और वही भूत आपको फिर खुद के कंगाल बना के पड़ा। यीशु साबित रूप से नहीं बोल रहे थे जब उन्होंने कहा अगर आपके पास राय के दाने के समान विश्वास है, पट्टी के रूप में बोल रहे थे, वहाँ परमेश्वर के राज्य के विश्वास के बारे में बता रहे थे, परमेश्वर के जैसे विश्वास के बारे में बता रहे थे। परमेश्वर ने राय के दाना ही जितना कल्पना करके सारा सृष्टि ब्रह्मांड सृष्टि कर दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर अपने राज्य के राय के दाना का मतलब सुनो, जो परमेश्वर ने काम किया है तुम भी कर सकते हो, ये मन में ठान लो। यीशु पर विश्वास रीति मात्र में यीशु ने लोगों को इसके बारे में बात नहीं कर रहे थे, वहां विश्वास की श्रेणी के बारे में बात कर रहे थे यीशु मसीह। अगर मात्रा की बात होती तो यीशु तूफान के दौरान शिष्यों को कभी नहीं डांटते और उन्हें अल्पविश्वासी न कहते। जब यीशु ने विश्वास की तुलना राय के बीच से की तो वह उन अलौकिक विश्वास के बारे में बात कर रहे थे जो हमारे नए जन्म पाने के समय में हमारी आत्मा में प्रवेश कर गया था, लेकिन वह विश्वास बीज के रूप में ही प्रवेश किया था। जब वह बढ़ता और विकसित हो जाता है तो वह शक्तिशाली हो जाता है। उसके बाद एक राय के दाना स्वर्ग में राज्य जो बोया गया वो बड़ा हो गया, वहां पर चिड़िया चढ़ने लगे। हम लोग का राय के दाना जब होता है बीच के अंदर हो गया और वो एक राय के दाना चिड़िया बन गए, उसके बाद वहां पर घोषणा अभी खोया ही नहीं है, राय के दाना हाथ में आया ही है, उसी को छिपाने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? खेल निकालने के लिए किसी से तेल निकालते रगड़ के चंगा इसमें शिशु कौन वचन बढ़ाएगा। उसके बाद आपके हृदय में क्या होता है वो पढ़ के तो उसके लिए वचन पूरा होता है। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य राय के एक दाने के समान है जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया, जो सब बीजों में जो छोटा है परंतु जब वह बढ़ जाता है तो 7 पात में से बड़ा हो जाता है और ऐसा पेड़ हो जाता है आकाश के पंछी आकर उसकी डालियों पर घोंसला करते हैं। तब यीशु ने उनसे कहा तुम्हारे अविश्वास के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ यदि तुम्हारा विश्वास राय के दाने के समान या बराबर भी हो तो इन पहाड़ से कह सकोगे यहाँ से सड़क पर वहां चला जा तो वहां चला जाएगा और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। पहला सतुत के पेड़ चला जाएगा, आज्ञा दीजिएगा तो दूसरे में राय के दाना परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य हो जाएगा। अब राज्य कैसे हो जाएगा? वो हमारे जीवों में बोया जाएगा, वो बोकर क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। राय के दाना से खेलेगा, अभी ढूंढने लगेंगे कोई किसी को नहीं लगाएगा ना, लेकिन राय का पेड़ को कमा के आप यहाँ पर रख दीजिएगा, कोई नहीं देखेगा। हाँ आप अभी राय के दाने जितना विश्वास लेकर पेड़ मत सोचिए, आप पेड़ बने। क्या बने? पेड़ राता राती राय के दाना रात में बोया हो और दिन में इतना बड़ा पेड़ हुआ हो, ऐसा हुआ है। पर विश्वास क्यों? उसको पढ़ना पड़ता, उगना पड़ता है, मोना निकलता। तो उस समय तक इंतजार नहीं कीजिएगा तो जाके खोदने लगेगा। आप खाली आज्ञा दीजिए, क्या दीजिए? किसी ने आज्ञा दिया हो गया। और दूसरे में आप बोलिए उसको, क्या दीजिए? राय के दाना स्वर्ग के राज्य में दाना, इसी को बोलिए, वो पेड़ बन गया और सेरा लगा। उसके बाद आप राय के दाना को पेड़ जब बनाते हैं ना तो राय के दाना जितना विश्वास, राय के दाना जितना, पहले कितना था? एक राय का दाना बना, अब वो पेड़ बना तो जितना का मतलब राय के दाना जब इतना होता ना पेड़ कितना देगा?
उसके बाद आप पहाड़ को भी आ गया, हर पहाड़ अपने आप हाथों में छीनी। ये जो अलौकिक विश्वास के बारे में बात कर रहे हैं, परमेश्वर जैसा राज्य का विश्वास, जब वह हमारी आत्मा में प्रवेश करता है तो ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं बदला। हमको जब परमेश्वर में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, लगेगा कि कुछ नहीं बदल रहा है, लेकिन परमेश्वर काम कर रहा है। हालेलुया। आपके मुंह में जीवन तो क्या बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे? जीवन भलाई करो ना, छुटकारा बोलेंगे कि निराशा बोलेंगे? खुदा मुक्ति बोलेंगे, खुदा बोलेंगे। यीशु अलौकिक विश्वास के बारे में बात कर रहे थे, परमेश्वर जैसा राज्य का विश्वास जब वह हमारी आत्मा में प्रवेश करता है तो ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं बदला है, लेकिन वह धीरे धीरे बढ़ता है और शक्तिशाली बन जाता है। हमारी तरह प्रेरितों ने भी गलत सोचा कि उनके पास पर्याप्त विश्वास नहीं है, समस्या विश्वास की मात्रा के साथ नहीं है, लेकिन हम उस परमेश्वर जैसे विश्वास का उपयोग कैसे करें जो हमें पहले से ही किया जा चुका है। आप इस्तेमाल खाली हालेलुया।